परंपरागत मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। जब ये मुख्यमंत्री थे एमएसपी पर कानून बनाने की बात कहते थे। हांड की तरह भौंकने वाले कुत्ता भी बेवजह नहीं भौंकता है। आप जब भैं भैं करे जा रहे हैं, आप बताओ। अरे भौंकना नहीं है, अरे भौंकना काम नहीं है। सुनो, ये दलाली करना भाजपा कार्यालय में। सुनो पहले बात, सत्ता के दलालों, हवसियों, बरबो, बता दो कि बाबा रामदेव करोड़पति कैसे हुआ। भारत के हर एक युवा को वो फॉर्मूला बताओ। रामदेव बाबा का हो गया उसके अरे सुन तो लो, अरे भैया सुन तो लो, उनको मत करो। अरे सुनो प्रोडक्ट अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छा लिए हैं। आप 3 देश से लाने की बात कर रहे हैं। यहाँ के हिंदुओं का सरकारी नौकरी दे रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा, तो हिंदुस्तान के हिंदू को का काजू पिस्ता बादाम की रोटी, शाही पनीर की सब्जी या रसमलाई मिल रहा है। जस्ट लाइक बंदर के हाथ में नारियल का फल मिलना जैसा ही है ये। देखिए, अमित शाह जी के पास करने को कुछ भी नहीं है और कहने को कुछ भी नहीं है। बोले तो बोले क्या, करें तो करे क्या। कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री कंफ्यूज हैं। समझिए, ये लोग ये नहीं सोच पा रहे। जैसे हमारे गांव में एक कहावत है कि बंदर के हाथ में अगर नारियल का फल मिलेगा तो बंदर उस नारियल का क्या करेगा, क्या। तो इन लोगों के हाथ में जो सत्ता मिली है, भाजपा आरएसएस वालों के हाथ में, जस्ट लाइक बंदर के हाथ में नारियल का फल मिलना जैसा ही है। ये उस फल का करें क्या। जब से ये सरकार में आए हैं, 8 साल होने को है। 8 साल में ये सिर्फ राम 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 की बात कहते, और राम की क्या जो आचरण था, उस आचरण को अपने अंदर अगर समाहित किए होते, शायद अगर रामायण को पढ़े होते, अगर रामायण को अगर समझे होते, तो आज भारत की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। जो आदमी भारत की हर समस्या का समाधान गिनाता था, लगता था कि अगर इसके हाथ में सत्ता मिल जाएगा तो ये जादू की छड़ी हिलाएगा और सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। अरे सुन तो लो यार, सुन क्यों नहीं रहे? सुनने का कोई मतलब लगता है? आज वो खुद भारत के लिए सरदर्द बना हुआ है। भारत के लिए एक सबसे बड़ा समस्या है भाजपा। आप एक बात बताइए, आपने क्या लागू होने की बात की? अब फिर से बोलो। सीए क्यों लागू हो? क्यों लागू? क्या दिक्कत है? सीए में तो नागरिकता दे रहे ना, इसे छीन थोड़ी रहे। अच्छा, अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छा लिए हैं। आप 3 देश से लाने की बात कर रहे हैं। यहाँ के हिंदुओं का सरकारी नौकरी दे रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा, तो हिंदुस्तान के हिंदू को का काजू पिस्ता बादाम की रोटी, शाही पनीर की सब्जी या रसमलाई मिल रहा है। आप बताओ ना। आज भी गैस के दाम 50 रुपये बढ़ा दिए गए। कुछ दिन पहले 125 रुपये कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। ये सिर्फ और सिर्फ इनका क्या है, ये लोग मदारी का खेल जानते। ये सावरकर गोडसे के लोग सिर्फ लोगों को बहकाना जानते, लोगों को बरगला। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। रामदेव साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। सलवारी बाबा का जो साइकिल पर मट्ठा बेचता था, आज वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योगपति हो गया। इसलिए अरे सुनो पहले बात, पूरी बात सुनो। मेहनत से हुए ना उद्योग। काय का मेहनत है भैया? आप बताओ, गाय के मूत्र बेचने में मेहनत लगता है कि गाय का दूध? अरे आपको किसने मना किया? बता दो ना। अरे सत्ता के दलालों, हवसियों, बरबो, बता दो कि बाबा रामदेव करोड़पति कैसे हुआ। भारत के हर एक युवा को वो फॉर्मूला बताओ। रामदेव बाबा का हो गया उसके अरे सुन तो लो, अरे भैया सुन तो लो, उनको मत करो। अरे सुनो प्रोडक्ट सबको बोला योग करो काम छोड़ो, योग करो काम छोड़ो। सबने काम छोड़ दी और उसने खुद काम करना शुरू कर दिया। लाखों बरस हिमालय गोद में नमक नहीं सरा था, और रामदेव के यहाँ आते ही सरने लग गया। बाबा सिर का दवाई, कैंसर का दवाई, सब दुनिया के सब बीमारी का अगर दवाई है तो ये अपना 1.25 से 2 तक कर लेते, पूरा आँख तो खोल लेते हैं। लेकिन आपको ये भी प्रॉब्लम है ना, कोई गरीब हो अमीर हो जाए तब भी प्रॉब्लम है, कोई अमीर गरीब हो जाए। पूरे देश को गरीब बना के अगर किसी एक आदमी को अमीर बनाया जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे बेशर्मो, पूरा देश को गरीब बना दो। पूरे देश को रामदेव ने बनाया। सब पूरी जो चौकड़ी है, जो 7 साल पहले रामलीला मैदान में आंदोलन में बैठा था, सब साजिश करते, गोवलकर के सिद्धांत को माना और एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया। 95% लोगों को गरीब बनाया गया, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण दिया गया। आज बताइए, पवन हंस कितने की कंपनी थी, कितने में बेची गई? LIC कितने की कंपनी थी, कितने में बेची गई? आप जब देखिएगा, जानबूझकर देश की तमाम संस्थाओं को डुबोने का कुत्सित प्रयास किया जाता है। एक बात बताइए, पूरे देश में रामदेव को ही कौड़ी के दाम में जमीन क्यों दिए गए? आप बता दीजिए, आपको मिला क्या, हमें मिला क्या? अरे भाई बता दीजिए ना, हमको भी दिला दीजिए, हम भी करेंगे। क्या चैरिटी करता है?
ले लीजिए, वह लबराई करते हो, यूनिवर्सिटी बनाइए, चल जाओगे वहाँ, बनाइए। आपका भी 2265 करोड़ रुपया फ्री कर देगा, माफ कर देगा एनपीए में, करवा लेना। यहाँ गाय उधार नहीं मिलता है, रिक्शा उधार नहीं मिलता है लोगों को, और उसको 22 रुचि सोया गोल्ड का माफ कर दिया गया कोरोना काल में। नहीं दिखा आपको? अरे नहीं दिखा, नहीं मिल रहा है, बता दो, दिला दो। अगर लोन है आपका, लोन लिए हुए हैं? लोन मिल ही नहीं रहा है आम आदमी को। लोन तो सिर्फ उसको मिलता है जो भाजपा का सहयोगी है, जो भाजपा का प्रचारक है। आप लोन लीजिए और देश छोड़कर चले जाइए। आप अरे हांड की तरह भौंकने वाले कुत्ता भी बेवजह नहीं भौंकता है। आप जो भैं भैं करे जा रहे हैं, आप बताओ। अरे भौंकना नहीं है, अरे भौंकना काम नहीं है। सुनो, ये दलाली करना भाजपा कार्यालय में। सुनो पहले बात, गांव में आपको लोन दिलवा दीजिएगा किसी आदमी को? है औकात दिलाने की? आपको आपने लोन लिया है क्या? लोन के जाकर ना चप्पल घिस जाएगा और इनको घर बैठे। अरे सुनो, ये फालतू बातें करने के लिए मत आया करो। सुनो पहले बात, अरे सुनने रहे, आपके पास लोन है ना, एनपीए हुआ है? आपको कि माँ के बाप की कसम है, 100 आदमी का हम फॉर्म देते हैं, आप लोन दिला दो। है औकात दिलाने की? भय फिर वही बात, आपकी बात दिला दो, हमें दिला दोगे? मैं दूं आपको? है लोन? अच्छा, जबरदस्ती आप हर एक मुद्दे पर आप बोलते आ रहे हैं। आपको मैंने किसान आंदोलन में भी सुना है। अभी देख रहे हैं जो कई संगठन जो है किसानों का, वो लखीमपुर जा रहे हैं, वो अपने पुराने मुद्दों को लेकर के। देखिए, किसान आंदोलन साजिश का शिकार हुआ। जिस तरीके से अन्ना आंदोलन खड़ा किया गया था, उसके बाद किसान आंदोलन एक सही दिशा में जा रहा था लखीमपुर खीरी की घटना पर। उसके बाद चूंकि यूपी में चुनाव थे, 5 राज्यों में चुनाव थे, और तमाम रिपोर्टें ये बता रही थी किसान आंदोलन चलता रहेगा तो भाजपा को चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने गलत बयानी, और जैसा कि वो परंपरागत मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। जब ये मुख्यमंत्री थे, एमएसपी पर कानून बनाने की बात कहते थे, मतलब वो प्रधानमंत्री पर ठीकरा फोड़ते थे। जब वही मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री बने तो एमएसपी पर कानून नहीं बनाया। 8 साल हो गए, ये सबको पता है। और उन्होंने जो कृषि काला कानून वापस लेने की बात की, उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। उनको मैंने पूर्ण रूपेण अमली जामा पहनाना चाहिए। कानून वापस हो गए हैं, एमएसपी पर अभी प्रॉब्लम चल रही है, वो मांग रहे हैं एमएसपी पूरा। अभी जैसे लिखित उन्होंने जो आश्वासन दिया, जैसे इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया था, वैसे ही ऑर्डिनेंस पास करके ये तो प्रधानमंत्री कह ही सकते ना कि ये तीनों काला कानून लागू नहीं होगा। समझिए बात। पार्लियामेंट से। अरे सुन तो लो, ये तो फिर वही सीए वाला बात हो गया, एनआरसी वाली बात हो गई। फिर कुछ दिन बात हो जाएगा, जब लोगों के ये हो जाएंगे, फिर वो चीज शुरू हो जाए।